हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट चौरड़ के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जानें, कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं, आज भी कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं पहले। तो शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 2 3 4 5 6 इधर अनंत तक जाएगा और 0 1 2 3 4 5 इधर अनंत तक जाएगा। दूसरी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात परिमेय संख्या का जो हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे 1/2, 3/5, 0, 1, 2, 6/7 अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। अब हम जानेंगे कुछ नोट के बारे में। नोट नंबर 1, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। सबसे छोटी का मतलब कि ये इसका अंत नहीं है। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, इस तरह छोटा लिखते जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसी बात को हमने लिखा है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम नहीं लिख सकते तथा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी हम नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो इधर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते कितना हो लिख ले, बड़ी संख्या आती रहेगी। तो इसी बात को हमने लिखा है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम नहीं लिख सकते तथा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी हम नहीं लिख सकते। नोट नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। और नोट नंबर 3, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है जी? शून्य एक परिमेय संख्या है।